हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए। अभी आप या तो क्रेडिट का इस्तेमाल करते होंगे या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी की डायरेक्ट ऐप से पेमेंट कर देते होंगे। लेकिन इस समय एक नया ऐप आया है चेक क्यू, इसका नाम देख सकते हैं आप, चेक जिसको बोलते हैं। और ये क्रेडिट का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर ही है कह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा इस ऐप को आपको यूज कैसे करना है या डाउनलोड कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये ऐप मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है, आपको केवल अपना मोबाइल नंबर डालना होता है किसी भी लिंक से इसको डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि विदाउट लिंक ये ओपन नहीं करता। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपना लिंक दिया हुआ है इस चेक ऐप का। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर इस ऐप का आपको डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे। अदरवाइज आपको वेटिंग पर भी इस ऐप के लिए रहना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ इसी तरह ये ऐप काम करता है। देखिए ऐप मेरा पूरी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको वेलकम दिखाई देगा। मैं आपको इसके सारे ऑप्शन बताऊंगा जो इस ऐप में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जब हम होम पर जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें देखिए ऊपर की तरफ चेक कॉइन दिख रहे हैं, यानी चेक कॉइन 8 से मेरे पास कॉइन है। मैं इनको कैश में भी कन्वर्ट करके बताऊँगा। और हमारी टोटल ड्यू दिख रही है 0 रुपये। और हमारा RBL स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 5 मोर जो क्रेडिट कार्ड है उनके कोई भी बिल इन्होंने फाउंड नहीं किए हुए हैं। और यहाँ पर ये पे नाउ एंड अर्न 1% चेक चिप्स, यानी यहाँ पर ये कॉइन को चिप्स बोलते हैं। जैसे क्रेडिट पर कॉइन बोलते हैं, यहाँ पर इनको कॉइन्स को चिप्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अर्न 1.5% चेक चिप्स आपको मिलेंगे यदि आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो। और यदि आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैंने उसका भी आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एक्सपीरियन का स्कोर दिखाई देगा, जो कि मेरा 870 है। मैं इसको फिर से होम पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर मेरा एक्सपीरियन का स्कोर दिखाई दे रहा है 870 है, जो कि 900। और ये सिविल से अलग होता है, यानी आपको मालूम होगा इंडिया पर कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट करने के लिए 3 एजेंसियाँ हैं, सिविल, एक्सपीरियन और क्रिप। तो इन तीनों का ही आप ज़्यादातर देखेंगे इंडिया में, क्योंकि ये तीनों ही वर्क करती हैं। तो यहाँ पर इनका टाई अप है एक्सपीरियन के साथ। यहाँ पर मेरा स्कोर बता रहा है 870 और यहाँ पर 2% इन यूरिया, यानी हम टॉप पर हैं। अब देखिए हमें नीचे की तरफ कुछ एक्शन रिकमेंडेड दिख रहा है। अनलॉक योर पेंडिंग चेक चिप्स, आस्क योर फ्रेंड टू मेक देयर फर्स्ट पेमेंट, यानी जो उन्होंने भी मेरे लिंक से पेमेंट मतलब डाउनलोड किया हुआ है उन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट पेमेंट नहीं किया हुआ है। यदि वो करते हैं तो मुझे यहाँ पर 200 चेक पॉइंट्स मिलेंगे, यानी चिप्स मिलेंगे, और उनको भी मिलेंगे। और ये टाइम टाइम पर बदलता रहता है। और देखिए यहाँ पर एक इनका मच अवेटेड ऑप्शन जो लॉन्चिंग सून इन्होंने दिखाई दे रहा है, चेक सेफ। ये होता है क्या है, जैसे आप क्रेडिट पर देखेंगे एक क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लान होता है, यानी क्रेडिट प्रोटेक्ट, जो कि आपको ईमेल आईडी से बिल को फेच करता है और यहाँ पर दिखाई देता है। वो फीचर अभी इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द ही वो फीचर ला रहे हैं, जिसे ये चेक सेफ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर इसके क्रेडिट से बिल्कुल सिमिलर ही है, क्योंकि इनके वर्क करने का तरीका एक जैसा ही है। चेक ऐप के बाद आपको यहाँ पर रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये हालांकि टाइम टाइम पर बदलता रहता है। जैसे ही आप नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर फिर से इन्होंने बताया हुआ है कि आपको 1% चेक चिप्स मिलेंगे एवरी पेमेंट करने पर। और यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा ब्रांड के आपको वाउचर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है सिंप्लीफाइंग क्रेडिट, पर्सनलाइज, सिक्योर्ड, रिवार्डिंग। तो देखिए ये थे सारे ऑप्शन होम पर। मैं आपको यहाँ पर पे पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मैनेज पर इंट्रोड्यूसिंग पे टुगेदर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपको इस पर क्लिक करके ये जो बिल्स पेमेंट करते हैं वो सारे कार्ड पे स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कुछ कुछ पेमेंट हो जाता है। हालांकि आपको पूरा ही पेमेंट करने पड़ेगा, ये कुछ ऐसा अलग से फीचर नहीं है। हमारा टोटल ड्यू अभी 0 दिखा रहा है। देखिए हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड जो मुझे दिख रहे हैं, और यदि आपके क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नहीं दिख रहे तो आपको यहाँ पर मैनुअल कार्ड या लोन को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पर आप अपना लोन भी ट्रैक कर सकते हैं यदि आपका इनमें से किसी के भी साथ क्रेडिट कार्ड या लोन है। हालांकि यहाँ पर और सारे भी बैंक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना कार्ड नंबर फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक और यदि कार्ड कौन से वेरिएंट का है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और ये केवल सिंगल प्रोसेस है, यानी आपको एक बार ही इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेंगे और इसका पेमेंट करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर पेमेंट होता है। आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हैं। तो देखिए यदि हम इस पर 25,000 करेंगे तो हमें 250 चेक चिप्स मिलेंगे, जो कि 1% होता है। इसलिए अभी हालांकि मुझे पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेरा अभी पेमेंट ड्यू बाकी नहीं है इस कार्ड पर।
अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास 631 चेक चिप्स हैं। अब देखिए मैं इसको कैश में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर गेट कैश इंस्टेंटली, यानी जो ये जो हमारे चेक चिप्स है इनकी वैल्यू 157 रुपये होते हैं। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है गेट 25 फॉर एवरी 100 चेक चिप्स, यानी हमको 25 रुपये मिलेंगे। 100 चेक चिप्स के आपको 25 रुपये मिलेंगे और आपके ये बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए मैं इसको कन्वर्ट टू कैश नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू कैश नाउ पर क्लिक किया, देखिए मुझे यहाँ पर ये स्क्रॉल करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कैश 157 रुपये इस बॉक्स में आ जाएगा, यानी हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अब कन्वर्ट टू कैश, हालांकि ये जो एनिमेशन आपको देखने को मिलता है काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फुल कर देता हूँ और उसके बाद कन्वर्ट टू कैश। जैसे ही कन्वर्ट टू कैश करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर अपनी UPI ID देखने को मिलेगी। तो मेरी UPI ID ये है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपको कन्वर्ट टू कैश क्लिक कर देना है और हमारा 157 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 157 रुपये मेरे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमने यहाँ पर 628 चेक चिप्स को रिडीम किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आया है अभी या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मार्च को 157 रुपये हमारा आया है UPI से कैश फ्री पेमेंट्स, जो कि इनका पेमेंट गेटवे होगा। तो देखिए हमारा पेमेंट आया है। यहाँ पर आप चेक भी देख सकते हैं, चेक लिखा हुआ है। तो 157 रुपये इंस्टेंटली हमारे अकाउंट पर आ गया है। अब मैं वापस से आपको ले चलता हूँ ऐप पर। देखिए ये जो हमने रिडीम किए थे ये हमारे बैंक अकाउंट पर आ गया है। अब नीचे की तरफ वही इन्होंने फिर से बताया हुआ है फिर चेक के बारे में। अब इसको कर देते हैं डन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एक आखिरी टैब देखने को मिलेगा रिवार्ड्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पर आपको जो चेक चिप्स मिलते हैं इनको आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो अपने बैंक अकाउंट पर देकर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा आप यहाँ पर इनके ब्रांड के वाउचर ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा ब्रांड है। सी ऑल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक चेक चिप्स की वैल्यू 50 पैसे होती है अमेजोन पे। तो देखिए हम इस पर अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओला, स्विगी, डोमिनोज, जोमेटो, यात्रा, यानी इतने सारे ब्रांड पर यूज कर सकते हैं। ये इनके ब्रांड हैं। देखिए यदि आप इसको स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बस इतनी है। चलिए अब मैं इस ऐप के बारे में अपना रिव्यू बता देता हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने का। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा क्यों? जैसे ही आप इस पर कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेमेंट फेल्ड हो जाती है, और जब वो पेमेंट फेल हो जाती है तो उसका रिफंड हमें काफ़ी लेट मिलता है। तो ये दिक्कत है इस पर सबसे पहली। और इस पर दूसरी प्रॉब्लम ये है, यदि आपका बिल ड्यू डेट यानी 1 या 2 दिन के अंदर ही है या आज ही है, तो आप चेक से बिल्कुल भी पेमेंट ना करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो अमाउंट आपका ड्रॉप हो जाए और आपको फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले, जो कि लेट पेमेंट फ़ीस के नाम पर। यदि आप इससे पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 दिन पहले से करिए, क्योंकि इसमें अभी ये इश्यू है। और इसमें दूसरी दिक्कत वाली ये बात है, ये बिल ऑटोमेटिक फेच नहीं करता है जैसे क्रेडिट करता है। तो ये कुछ इश्यू है। हालाँकि ये बिल्कुल ही नया ऐप है और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर लेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस चेक के बारे में, कैसे इसको आपको यूज करना है, इसके क्या फ़ीचर हैं, क्या इसमें कमी है और क्या नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।